चलो भाई चलो, लैंड हो गए हैं सऊदी अरेबिया। एंड भाई एयरपोर्ट तो बिल्कुल ऐसे रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है यार, रियाद का। मतलब आसपास सारा रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। एग्जैक्ट 1:30 पे टेक ऑफ हुई थी, 2:20 पे लैंड हो गई है। तो 50 मिनट हवा में रहे हम। ठीक है, बाकी अब फिंगर्स क्रॉस भाई, वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता देखते हैं। चलो जी चलो, निकलते हैं। स्वागत है जी, स्वागत है आपका सऊदी अरेबिया में। अब सऊदी अरेबिया आ तो गए हैं, देश के अंदर जा पाएंगे कि नहीं वो देखना पड़ेगा अभी फिलहाल। और अभी अंदर तो एसी चल रहा है तो पता नहीं चलेगा बाहर कितनी ठंडक है क्या है। बाहर एयरपोर्ट से निकल पाया अगर तो ही पता चलेगा थोड़ा। वही इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो मना कर दिया और साइड में बिठा दिया है। इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो सीधा कहा है कि भाई हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि आपका जो शेंगन वीज़ा है वो यूज्ड नहीं है। अब जो चीज़ का डर था भाई वही हुआ। अब उन्होंने मेरा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास लेके पता नहीं कहीं पे भेजा है। लेट्स सी भाई क्या कहते हैं। कह रहे आप बैठो वेट करो। बात तो चलो अच्छे से कर रहे हैं प्यार से। अब लेट्स सी क्या होता है, डिपोर्ट करेंगे या वीज़ा मिलेगा। फाइनल हो गया है अपना कि वीज़ा जो है वो नहीं मिला है अपने को। इन्होंने साफ मना कर दिया। पहले इमिग्रेशन ऑफिसर ने मना किया, फिर गल्फ एयर के एम्प्लॉय भी आ गए थे, उनके पास ही मेरा पासपोर्ट था और वो मेरे को सीधा बोले कि आपको टूरिस्ट वीज़ा नहीं मिला तो आप नहीं जा सकते। अब अपनी आप रिटर्न की टिकट बुक कर लो, रिटर्न की कर लो या कहीं की भी कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। भले ही आप इंडिया की करो, जॉर्डन की करो या वापस बहरीन की करो। तब ऑब्वियसली मुझे जब आगे जॉर्डन जाना है तो मैं जॉर्डन की करूँगा। तो अब ये मेरे को इस तरह के एरिया में बिठा के चले गए थे जहाँ पे सारी बोर्डिंग वोर्डिंग चल रही थी। आधे ज़्यादा लोग, अब पता नहीं है डिपोर्ट वाले लोग हैं या नॉर्मल जिनकी ट्रांजिट फ़्लाइट है वो लोग हैं। तो ऑलरेडी 2.5 घंटे हो चुके हैं, मुझे 2:30 लैंड हुआ था, 5 बजने वाले हैं, 5 या पौने 5 हो गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैंने टिकट बुक कर दी है, एक ले ओवर के साथ सीधा जॉर्डन पहुंचा देगी फिर मेरे को। तो मैंने उनको टिकट एयर ड्रॉप कर दी। उन्होंने कहा यहाँ पे वेट करो। अब ये बात बोली थी उन्होंने 1.5 घंटा पहले, मैं 1.5 घंटे से वेट ही कर रहा हूँ भाई, पता नहीं क्या हो गया। तो फिर मैं उठ के गया, अब इन्फॉर्मेशन काउंटर पे गया, 2-3 जगह गया तो इधर से उधर भगा रहे हैं। अब होता क्या है ना, चक्कर में बताता हूँ क्या हुआ। जैसे अगर जो भी एयरलाइन जिस भी पैसेंजर को लेकर आ रही है और बाय चांस उस कंट्री में कोई भी दिक्कत होती है, उनको डिपोर्ट किया जाता है, तो इमिग्रेशन वाले या वो कंट्री वाले ना एयरलाइन के ऊपर डाल देते हैं कि भाई आपका पैसेंजर है अब आप देखो। तो मेरे केस में वो गल्फ एयर है, मतलब गल्फ एयर को ही संभालना है जो संभालना है। अब वो मैं अगर कह देता ना मेरे पास पैसा नहीं है भैया मैं टिकट नहीं बुक कर सकता, तो गल्फ एयर वालों को खुद टिकट बुक करनी पड़ती है। अब उसके पैसे कैसे क्या होता मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ मैं हाथ खड़े कर सकता था, मेरे पास पैसे नहीं है भाई टिकट के। बट ठीक है छोड़ो, मेरी गलती है इसमें, गाइडलाइंस मैंने ढंग से नहीं पढ़ी तो क्या फालतू में वो करना। हाँ तो अभी प्रॉब्लम मेन क्या हो रही है ना, जो मेरी यहाँ से टिकट बुक हुई है वो ये टर्मिनल 1 से, और ये शायद से कोई और टर्मिनल है क्योंकि इस टर्मिनल से कोई भी टिकट मिल ही नहीं रही थी मुझे। तो मैंने टर्मिनल 1 से बुक करी और उन भाई साहब को दिखा भी दी, गल्फ एयर के एम्प्लॉय को। उन्होंने कहा ठीक है आप वेट करो, मैं आता हूँ किसी को लेके, वो आपको यहाँ से टर्मिनल 1 लेकर जाएंगे अपने साथ। ज़्यादा दूर नहीं, पास ही होगा, बस से ले जाएंगे पर अपने साथ ले जाएंगे। मैं नहीं फ्रीली जा सकता क्योंकि फिर तो कंट्री में एंट्री हो गई ना अगर मैं खुद से चला गया। तो उन्होंने कहा आप वेट करो। मेरे को लगा 10-15 मिनट वेट करवाएंगे भाई, 1 घंटा 1.5 घंटा, मतलब इतनी देर हो गई। तो मैं उठ के गया, पूछने गया इन्फॉर्मेशन सेंटर से, उन्होंने कहा इस काउंटर पे जाओ उस पे जाओ। फिर अब मेरी जो अगली फ़्लाइट है वो है फ्लाईनेस एयरलाइन से, तो मैं फ्लाईनेस के काउंटर पे भी गया तो वो कह रहे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हम थोड़ी आपको ले जा सकते हैं, भले ही आपने टिकट हमारी एयरलाइन की बुक करी है बट हम यहाँ से टर्मिनल 1 तक आपको ले जा नहीं सकते, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिया सीधा सीधा। उन्होंने कहा कि जी गल्फ एयर से बात करो, गल्फ एयर की, वैसे टेक्निकली बनती भी गल्फ एयर की जिम्मेदारी है, तो गल्फ एयर वाले ही मुझे यहाँ से टर्मिनल 1 ले जाएंगे और फिर मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँगा। अभी तो खैर फ़्लाइट में 4 घंटे पड़े हैं बट स्टिल यार आ ही नहीं रहा कोई। 2-3 बार मैं जा आया, वेट करते आधा 1 घंटा और, देखते कोई आता है या नहीं आता अपने को लेने। नहीं आता तो फिर जाके बात करेंगे कि क्या चक्कर है भाई, बताओ लेकर चलो फटाफट से मुझे हैं। खैर यहाँ पे ये सही है कि खाने पीने की है आसपास ना, टिम हॉर्टन्स है, स्टारबक्स है, और खाने की भी 1-2 जगह है, तो भूख लगेगी तो खा लूँगा। बट मैं सोच रहा था यार वहाँ पे मैं टर्मिनल 1 जाता तो प्रीमियम लाउंज ले लेता, आराम से 3-4 घंटे नींद पूरी कर लेता। बट पता नहीं कब ले जाएंगे, थका और हुआ हूँ मैं इतना बुरी तरह से। जॉर्डन पहुँचते पहुँचते तो हालत खस्ता हो जाएगी भाई क्योंकि बीच में एक स्टॉप भी है। तो चलो देखते, बताता हूँ आपको क्या होता है। फर्स्ट टाइम डिपोर्ट हो रहा हूँ किसी कंट्री से, ये एक्सपीरियंस भी चलो लाइफ में एक बार हो ही गया। लोगों को सुना था होते हुए कि डिपोर्ट कर दिया उसको यहाँ से वहाँ से, आज पहली बार मैं भी डिपोर्ट हो रहा हूँ। चलो भाई बुलावा आ गया है, गेट नंबर 306 पे बुला रहे हैं। गल्फ एयर वालों का फ़ोन आया मेरे पास, अच्छा हुआ इंटरनेशनल रोमिंग लेकर आया था भाई,
वरना फ़ोन नहीं आता तो पता भी नहीं था। यार मैं पता लगा ही लेता कैसे ना कैसे। अभी एक और समस्या है कि मेरा जो बैग है भाई उसका क्या होगा। वो तो गल्फ एयर के पास है और वो यहाँ सऊदी में आ गया है। अब वो जॉर्डन कैसे पहुँचाएंगे ये भी बात करनी पड़ेगी जाके। एक तो यहाँ पे भाई वीडियो को भी लेके थोड़ी दिक्कत है सऊदी में ना, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा। एंड व्हाट अबाउट द चेक्ड इन बैगेज? सो आई विल गेट एंड देन आई विल डू चेक इन। नो, डायरेक्टली टू द नेस एयर। हाउ फार इज द टर्मिनल 1? 7 minutes, 7 minutes. बाय बस 7 मिनट। चलो भाई बस में बिठा दिया। ये बस मुझे 7 मिनट में टर्मिनल 1 पहुंचा देगी। और पूरी बस में भाई मैं अकेला ही हूँ। जो उनका स्टाफ था ना वो मुझे बस तक छोड़ के आया। स्टाफ बहुत बढ़िया था भाई गल्फ एयर का। जो पहले भाई साहब मिले थे वो तो इतनी बात नहीं कर रहे थे जो मुझे ऊपर तक छोड़ने आए थे, लेकिन ऊपर से जो नीचे बस तक लेकर आई ना एक लड़की थी तो काफ़ी अच्छी भाई। तो मेरे से कह रही कि करते क्या हो आप? मैंने कहा यूट्यूबर हूँ, ऐसे ऐसे चैनल वैनल देखा तो ऐसे बड़ी खुशी हो गई कि 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। तो कहती है आपने इमिग्रेशन वालों को बताया क्यों नहीं कि आप ऐसे ऐसे यूट्यूबर हो, क्या पता वो आपके लिए एक कुछ एक्सेप्शन कर देते। मैंने कहा छोड़ो यार कोई बात नहीं। अब मेरा इतना मतलब थोड़ा मैंने उनको इमिग्रेशन वालों से तो मेरी ज़्यादा बात हुई नहीं, फ्लाई उनसे हुई थी गल्फ एयर वालों से। उनको तो क्या ही फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से ना। अब ठीक है जो लिखा होता है भाई अच्छे के लिए लिखा होता है। मैं तो दुखी होता ही नहीं इन चीज़ों में। फिर कभी आ जाएंगे सऊदी अरेबिया, वीज़ा लेके आएंगे अगली बार 1 साल वाला। बाकी ये बिल्कुल भाई रनवे के पास से ले जा रही है बस। सारे प्लेन व्लेन यहीं खड़े हुए वो देखो। बाकी चेकड इन बैगेज वो कह रहे हैं आपको अपनी डेस्टिनेशन पे डायरेक्ट मिल जाएगा। और अब ये बस जहाँ पे मुझे उतारेगी वहीं पे कोई सैमी नाम के बंदे खड़े होंगे ग्रीन टाई पहने हुए, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया है। और मेरे को उनसे मिलना है। वो मेरा बोर्डिंग पास लेके खड़े होंगे नेस एयर का और फ्लाई नेस का सॉरी। और उसी के पीछे मेरे लगेज का टैग भी होगा। तो मेरे को वो टैग चेक करना है कि हाँ लगेज के पीछे होना चाहिए। और अगर वो टैग होगा तो मुझे डायरेक्ट अपना जॉर्डन में जाके मिल जाएगा लगेज। चलो भाई कोई बात नहीं, लाइफ में एक बार ये भी एक्सपीरियंस कर लिया। और हाँ एक चीज़ और भाई, इन्होंने ऑफिशियली मुझे डिपोर्ट नहीं करा है, इन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करा है सीधा। मतलब मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट दिखा के इन्होंने सीधा सीधा कर दिया। ये नहीं करा कि मेरे पासपोर्ट पे या फिर कोई पेज पे स्टैम्प वैम्प मार दिया हो कि जी हमने इसको डिपोर्ट करा है। मतलब मुझे तो नहीं पता, मेरे को तो दिखा नहीं है ऐसा कुछ। मैंने एयरलाइन वालों से भी पूछा गल्फ एयर से, उन्होंने कहा ऐसा कुछ तो नहीं हुआ है, आपको नॉर्मली ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आप चले जाओ। तो ये अच्छा है भाई डिपोर्ट नहीं किया, वरना डिपोर्ट का पासपोर्ट पे थोड़ा सा इम्पैक्ट हो जाता है। ये खैर इतनी तो बड़ी बात नहीं है कुछ, बट फिर भी नहीं दिया तो अच्छी बात है। डिपोर्ट है ना, डायरेक्ट इन्होंने ट्रांसफ़र करवा दिया। ना भाई कैसी सी बस है, चौड़ी सी, अकेला पूरी बस में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। मुझे तो लगा था बस में भी मेरे साथ कोई ऑफिसर भेजेंगे ये कि जब तक वहाँ तक छोड़ के नहीं आएंगे तब तक मानेंगे नहीं, बट ऐसा नहीं है भाई। अब बस में से तो मैं कहीं कूद जाऊँगा बीच में है ना। जहाँ उतरूँगा वहाँ पे ऑलरेडी वो भाई साहब खड़े होंगे, सैमी जो भी नाम है उनका। ये तो 3-4 मिनट में ही पहुँचा दिया, पर अभी गेट नहीं खुला, शायद किसी को बुला के लाएंगे तब गेट खोलेंगे। भाई यहाँ पे भी इन्होंने 30-40 मिनट वेट करवाया, बट फाइनली न्यू बोर्डिंग पास इशू कर दिया है। हाँ चलो अब मैं फ्री हूँ, अब इनके चक्कर में नहीं वेट करना मुझे। अब मैं सीधा अपने बोर्डिंग गेट पे जाऊँगा और वहाँ पे बोर्डिंग करके निकल जाऊँगा यहाँ से। भाई जितना मुझे समझ आया 152 गेट नंबर है बोर्डिंग पास में जो लिखा है। मतलब ऐसे नहीं लिखा कि गेट नंबर 152, बस 152 लिखा है उसमें प्लेन सा। तो जाता हूँ 152 पे, वहीं पे बात करता हूँ क्या सीन है। और एक चीज़ और भाई, इस वाले बोर्डिंग पास में कोई भी लगेज का टैग नहीं है, तो उस चीज़ की भी कंफर्मेशन लेनी है मेरे को उनसे कि ऐसा ना हो लगेज यहीं रह जाए। तो भाई इन्फॉर्मेशन सेंटर से पता किया है 104A गेट नंबर पे जाना है अपने को। तो चलते अभी, वैसे 2 घंटे है फ़्लाइट उड़ने में, तो पता नहीं वहाँ स्टाफ आया तो नहीं होगा काउंटर पे, क्योंकि मुझे तो लगेज का ही पूछना है मेनली। बाकी इधर भाई फूड कोर्ट वगैरह रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी सारे हैं। शायद से मेरी मील इंक्लूडेड है या नहीं है पता नहीं फ़्लाइट में, तो कुछ ना कुछ अगर मिल जाएगा यहाँ से खा भी लूँगा, पैक भी करवा लूँगा रात के लिए, क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा होने वाला है जॉर्डन तक। अपना पेट में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए। आज वैसे भी बहुत भागम दौड़ी हो गई, दिमाग ख़राब हो रखा है अब तो सही में। मतलब मेरे को पता था हो सकता है ऐसा कुछ, बट इतना बिठा के रखेंगे टाइम पास करवाएंगे फालतू का, वो नहीं सोचा था मैंने। पहले मैं सोच रहा था 4-5 घंटे तो होते तो अपना लाउंज ले लेता क्रेडिट कार्ड से और वहाँ टाइम पास कर लेता, बट इन्होंने इतना टाइम पास करवा दिया वहीं बैठे बैठे। अब तो बचे ही 2 घंटे, क्या करूँगा लाउंज लेके। ये देखना भाई साहब रोबोट सा बना रखा है यहाँ पे। तो भाई ये है 104 नंबर। अभी तो कोई स्टाफ नहीं आया जैसे कि मैंने कहा था, तो 1-1.5 घंटा और वेट करना पड़ेगा अभी, फिर ही पता चल पाएगा। ऐसे भाई देखा जाए कदम तो रखा ही है मैंने सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ का फ्रिज मैग्नेट भी ले ही लेता हूँ रियाद का। सऊदी तो नहीं लिखा इसमें, रियाद ही लिखा ओनली। कोई नहीं, 33 सऊदी रियाल का है।
जो भी कन्वर्जन होगा भाई। चॉकलेट पेस्ट्री ले ली है, टेस्ट से निकाली जाने की खुशी में चॉकलेट पेस्ट्री खा रहा हूँ यहाँ पे। बाकी सऊदी रियाल की बात करें तो भाई 1 रियाल में इंडिया के 24 रुपये गूगल पे, तो कन्वर्जन वगैरह लगा के 25 रुपये का ही पड़ता है, आप लगा लो। तो 25 × 30 के हिसाब से 750 रुपये का पड़ गया भाई सब फ्रिज मैग्नेट। बहुत महंगा पड़ा। ये भी लगभग भाई 600-700 रुपये की पड़ी है इंडिया के। काफ़ी एक्सपेंसिव है यार, फिर टेस्ट अच्छा होना चाहिए बस। मज़ेदार भाई, ओए होए होए, मज़ा ही आ गया। पता है एक चीज़ अच्छी हुई कि क्योंकि मुझे पता चल गया था यहाँ का कि हो सकता है एंट्री ना दे, तो मैंने क्या है ना, होटल बुकिंग करवाई तो थी लेकिन फुली रिफंडेबल वाली करवाई थी, और अब मैंने उसको कैंसिल कर दिया। तो मेरे पैसे पूरे, मतलब मैंने पेमेंट करी नहीं थी, प्री पेमेंट नहीं थी, तो होटल के मेरे बच गए, वरना इतने 6-7 दिन के होटल के ख़त्म, पैसा जीरो। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कार रेंटल नहीं बुक करी थी। मैंने कहा एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद, एंट्री लेने के बाद तब कार रेंटल बुक करूँगा, भले ही 500-600 रुपये, 1000 रुपये महंगी पड़ जाएगी गाड़ी, बट कम से कम ये रहेगा ना कि अगर एंट्री नहीं मिली तो 7 दिन जो मैं यहाँ ड्राइव करने वाला था उसके पैसे नहीं ख़राब होंगे मेरे। तो वो भी अच्छा, वो मैंने नहीं करा ना, तो अब मेरे को गाड़ी रेंट की भी टेंशन, मतलब रिफ़ंड की टेंशन नहीं। तो बस अब एक फ़्लाइट के मेरे पैसे ख़राब हो गए हैं, और दूसरे अभी मेरे को फ़्लाइट के पे करने पड़े, यानी कि रियाद से जो जॉर्डन की, नहीं रियाद से नहीं, जेद्दा से जो मेरी जॉर्डन की फ़्लाइट थी ना, क्योंकि मैं रियाद से जेद्दा तक पूरा ड्राइव करके जाने वाला था 6-7 दिन में। तो जेद्दा से जो जॉर्डन की फ़्लाइट है वो मेरे को अब कैंसिल करवानी पड़ेगी। उसका 0 रुपये मिल रहा है मुझे, कुछ भी वापस नहीं मिल रहा शायद से, अभी मैंने चेक करा नहीं। और यहाँ से अब मुझे जो जॉर्डन की फ़्लाइट वापस करनी पड़ी है, ये पैसे एक्स्ट्रा लग गए मेरे। तो हुआ तो है नुकसान, और 6-7 दिन का कंटेंट भी वो हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जॉर्डन में तो मेरे थे भाई जितने दिन थे, पर अब मेरे को ये सऊदी वाले भी जॉर्डन में एक्स्ट्रा रुकने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेरी जो जॉर्डन से साइप्रस की फ़्लाइट है वो तो बुकड है। अगर मैं वो भी छोड़ दूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो मुझे जॉर्डन उतने दिन रहना पड़ेगा जब तक मेरी वहाँ से साइप्रस की फ़्लाइट नहीं है। तो ऑलमोस्ट आप लगा लो अब जॉर्डन मेरे को डबल अमाउंट ऑफ टाइम रहना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू मैं जो पहले रहता था। तो सऊदी की वीडियोस अब जॉर्डन जाके बनाई जाएगी। चलेगी चलेगी, नहीं चलेगी तो क्या कर सकते हैं भाई। अब चलो भाई, फ्लाइनेस वालों का स्टाफ आ गया था 1.5 घंटे पहले आ गया। कोई और फ्लाइट उड़ रही होगी किसी और देश की, तो मैंने उनसे पूछ लिया। मैंने कहा आप ये प्लीज़ चेक करके बताओ क्या आपके पास ये लगेज आ चुका है, मतलब जो गल्फ एयर से ट्रांसफ़र होके। तो उन्होंने अपने कंप्यूटर में टक 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 किया, और वो कह रहे हाँ जी एक बैग हमारे पास आ चुका है। तो चलो बढ़िया है, अब ये बैग की टेंशन ख़त्म। अभी पता नहीं भाई इस वाली फ़्लाइट में विंडो सीट मिली भी है या नहीं मिली है। बोर्डिंग पास में चेक करता हूँ मैं। ना भाई नहीं मिली, 6C है, तो या तो A होता है विंडो सीट या F होता है विंडो सीट। C तो पक्का आयल सीट होगी। ठीक है चलो जो भी है, होपफुली इससे अगली वाली फ़्लाइट में विंडो मिल जाए अपने को, क्योंकि बीच में स्टॉप है ना एक।